शुरू। ऑल राइट। फेल क्रिकेटर्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरा नाम है अब्बास, मेरे साथ मेरा दोस्त विश्वास, और नए साल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नए साल में आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं हैं, और जैसा कि हमने बोला था कि नए साल में हम कुछ नया करेंगे, तो फेल्ड क्रिकेटर्स का जो कुनबा है अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। मैं और विश्वास तो इसमें थे ही, लेकिन अब और लोग भी शामिल होंगे। तो आज हमारे साथ हैं हमारे पुराने कलीग, हम एक वक्त पे साथ काम किया करते थे। आज जो मेरे साथ हैं लोग, दोनों बड़े बड़े राइटर बन गए हैं। मैं वहीं पे हूँ, लेकिन ये दोनों फेल्ड क्रिकेटर्स बट अकम्प्लिश्ड राइटर। बेटा विश्वास के बारे में तो आप जानते हैं। पुलकित अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ। फेल्ड क्रिकेटर है जैसा कि हमने आपको बताया, लेकिन बहुत ही अकम्प्लिश्ड राइटर है। बॉलीवुड में इनके गाने सुने हैं आपने, कई सारी वेब सीरीज आपने देखी है इनकी, और अब आगे आने वाला इंशाल्लाह बहुत सारा काम है जो आप देखेंगे। तो हम हाँ उस तो काम के बारे में नहीं बताएंगे। हम थोड़ा सा फील्ड क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे। पुलकित भाई, आपका क्रिकेट से जुड़ाव क्या है और किस तरीके से आप फील्ड क्रिकेटर बने, ये बताइए पहले। मेरा क्रिकेट का मतलब वही है जो कि हर किसी लड़के का होता है, पर मैं जो अच्छा थोड़ा बहुत खेल गया, थोड़ा स्कूल की क्रिकेट टीम में खेल गया। फिर क्योंकि हम कानपुर से हैं तो ग्रीन पार्क में थोड़ा सा बॉल बॉय बन गए थे। कुछ मैचेस होते थे, तो आई रिमेम्बर 2007 में इंडिया इंग्लैंड का मैच था, और इयान बेल को मैंने ऐसे नेक्स्ट में बॉलिंग कराई थी, और पहली ही बॉल मैंने उसको फेंकी वाह। थी और उसने बोला था इंग्लिश एक्सेंट में, चेंज। तो फिर मुझे चेंज कर दिया गया, अरे और यार, दूसरा तो मैं बहुत बढ़िया स्टोरी यार। करियर खत्म हो गया। तो मैं मेरा करियर वहीं खत्म हो गया था। और हम लोग के ऐसे टॉप 75 लड़के चुने जाते थे कानपुर से जो अंडर 16 के लिए। तो 75 तक का कट है मेरा। उसके बियॉन्ड मैं कभी नहीं कर पाया, और उसके बाद 14-15 साल की उम्र के बाद से क्रिकेट बिल्कुल छूट ही गया। एक बहुत प्यारी स्टोरी सुनाऊंगा मैं यहाँ पे भी। हाँ जैसा पुलकित भाई ने बताया कि उन्होंने एयन बेल को बॉलिंग करी, उसने चेंज चेंज बोल दिया। मैंने की थी करीब 2013-14 में, मैं आ चुका था। मैंने केविन पीटरसन को बॉलिंग करी थी। अरे और हाँ केविन पीटरसन और मतलब करीब एक ओवर बॉलिंग कराई थी, और उसमें केविन पीटरसन ने एक गेंद पे केविन पीटरसन बीट हुआ था, और एक उसने छोड़ दी थी, मतलब छोड़ दी थी, ऐसे विलिंगली हाँ। लीव करी थी। मैंने लिख करके मैंने आकर के सोशल मीडिया पर ये लिखा कि केविन पीटरसन को पूरा एक और बीट करा के आया हूँ। यार, तुम्हारी बात, मैंने तुम्हें खेला है, फिर तो मुझे लगता है मैं केविन पीटरसन से बेटर बैट्समैन हूँ। बहुत बेटर अरे भाई। यार, तुम्हारी बहुत बॉल। बेटर, बहुत बेटर। तो तो मतलब जैसे हम डिस्कस कर ही रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में फेल्ड क्रिकेटर्स की बिरादरी इतनी बड़ी है जितनी शायद फेल्ड एक्टर्स की बिरादरी होगी। और नहीं, बहुत ज्यादा फील्ड फेल फील्ड क्रिकेट एक्टर थे तो बहुत क्रिकेट ज्यादा। तो और ज्यादा है, बहुत ज्यादा होंगे। हाँ, तो फील्ड क्रिकेटर्स की बिरादरी हमारी बहुत बड़ी है। मतलब हम लोग कल भी डिस्कस जब कर ही रहते हैं इस बारे में, तो कि आप एकदम से सड़क पे चल रहे होते हैं, आपके दिमाग में एक मैच की सिचुएशन होती है, और आपका हाथ घूम जाता है, सड़क पे बॉलिंग हो जाती है आपसे बिना हाँ, कोई बॉल के, बिना किसी के, और मोहल्ले में 4 लोग देखते हैं कि ये तो पागल है, क्या कर रहा है। लेकिन जो और 3-4 लोग होते हैं ना, जो समझ जाते हैं, जो रिलेट कर लेते हैं, वो बिरादरी है। सो आपको आपका ट्राइब मिल जाता है फील्ड क्रिकेटर्स का कहीं ना कहीं। हाँ, सब हम सब वही है। चलो, काफी मतलब पुरानी बातें कर ली। अब कल के मैच, थोड़ा कम पुरानी बात कर लेते हैं। कल के मैच का देखा था मैच कल? हाँ, भाई कल का देखा मैच था। देखा, पूरा मैं देखा। चाहता हूँ पहले पुलकित भाई बताएं उस बारे में। हाँ। मेरे लिए जो पूरा मैच का हाईलाइट था वो तो ऑफ कोर्स मावी का डेब्यू है ही है। और अगर आकाश चोपड़ा की भाषा में कहे, मावी सब पे हावी, वैसा तो हुआ ही हुआ। और फिर मतलब आकाश मावी चोपड़ा इस की लेवल भाषा में पे नहीं कहते। फिर आकाश चोपड़ा की भाषा में कि तो वो हुआ। बट मेरे लिए जो हाईलाइट था वो थी हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी, क्योंकि मेरे को बहुत डिफरेंट और एक मतलब अलग नस्ल की कप्तानी देखने को मिली है। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैप्टेंसी देखने को मिली है। जो यस। हाईलाइट, अगर हम एक सम अप पहले करना चाहें। विश्वास भाई थोड़ा सा शिवम मावी की बात कर लेते हैं। विश्वास भाई ने पुलकित भाई ने दो टॉपिक छेड़ दिए। आप शिवम मावी की गेंदबाजी पे पहले बात कीजिए। यार, मैं बहुत एक्साइटेड था। मैच जब कल शुरू हुआ तो मैं जाकर साथ बैठ के देख रहे थे। इंडिया की जो बॉलिंग शुरू हुई तो मैंने बोला कि रन तो बहुत कम बने, लेकिन दो एक्स फैक्टर हैं बढ़िया। एक उमरान मलिक और एक ये अपना शिवम मावी। ये दोनों ने बढ़िया बॉलिंग की तो मैच बन जाएगा। और बन गया मैच, इन्होंने बना दिया मैच। तो बहुत बढ़िया बॉलिंग की, और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट लगता है मुझे फ्यूचर में शिवम मावी। क्योंकि बैटिंग में भी ना वो थोड़ा मतलब जैसे बाकी हमारे बॉलर है उससे बेटर बैट्समैन भी है वो। तो मैं पूरे टाइम वही कैलकुलेट कर रहा था, 10 रन और उधर भी है बॉलिंग के एक्चुअली अलावा। बहुत 2018 का जो बैच है, वो फेमस बैच जो कि पृथ्वी शॉ की कप्तानी में टीम इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, उस बैच से आते हैं शिवम मावी। इंटरेस्टिंगली कल उनके साथ एक और खिलाड़ी है उसी बैच के, शुभमन गिल, जिन्होंने साथ में ही डेब्यू किया। शुभमन गिल का डेब्यू खैर अच्छा नहीं रहा, लेकिन शिवम मावी की बात करेंगे। बहुत ही गन फील्डर है,
बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, जैसे विश्वास ने बताया। मतलब कमलेश नागरकोटी और ये वो भी उसी बैच के खिलाड़ी हैं। दोनों बहुत ही गन फील्डर हैं, बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन भी हैं। हालांकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शिवम मावी T20, अनपॉपुलर ओपिनियन बता रहा हूँ ये, क्योंकि अभी फिलहाल उन्होंने डेब्यू में ही 4 विकेट ले ली, कि T20 से बेहतर गेंदबाज हैं शिवम मावी। रेड बॉल के या 10 ओवर का जो फॉर्मेट है, 50 ओवर का जो फॉर्मेट है जहां वो 10 ओवर फेंकेंगे, उसके थोड़े बेटर गेंदबाज है। T20 में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर गेंदबाज है इंडिया में। ठीक है, मतभेद बना रहे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर दो अलग अलग विचार होंगे तभी विमर्श होगा और फिर विवाद इसी वजह से तो लेकिन होगा। एक विचार जिसपे हम सभी एग्री करें कि वो, जैसा कि पुलकित भाई ने बताया, कि बेहतरीन कप्तानी हार्दिक पांड्या की, दिल खुश करने वाली। मतलब 100%। हार्दिक पांड्या को जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना 2018 से लेके अब तक का, वो बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। मतलब फ्रॉम बॉयज टू मेन वाला जो हिसाब है ना, वैसा लगा मुझे एग्जैक्टली। कि हाँ। वो लग रहा है कि हाँ यार, सीनियर खिलाड़ी हो गया है, जो कि अपने खिलाड़ियों को, मतलब जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी आखिरी हम्म। ओवर में जब अक्षर पटेल छक्का खा गए थे और 3 गेंदों में 5 रन चाहिए थे, तो जो अश्योरेंस उन्होंने अक्षर पटेल को दिया, वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अगेन कि अक्षर को लास्ट ओवर फेंकवाना एक गलती थी। मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक को खुद कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, अगर इफ इज विलिंग टू एक्सपेरिमेंट एक ऐसे मैच में, तो चलेगा। विश्वास भाई। यार तुमने ऑलमोस्ट सब सम अप कर दिया है जितना हार्दिक पांड्या के बारे में, अच्छी बात है। बस मुझे एक लाइन और ऐड करनी थी। मैं जो कि ज्यादा देखता हूँ नए मैचेस में, कल के मैच के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो ये जो हार्दिक पांड्या कप्तानी और जिस तरह की कप्तानी वो कर रहा है, वो बहुत एक्साइटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। मैं ये मैच देखना चाहूंगा। इंडिया या हार बहुत ऊपर है क्या, मजा तो आएगा देखने में, चाहे कुछ हो, जैसे इंग्लैंड टेस्ट खेल रही है अभी, उस तरह का। हाँ तो हाँ। मजेदार है बहुत। और उसके और बाद वही एक बात चीज। बहुत दिनों से हो भी रही थी। इसके बाद मतलब थोड़ा सा जम करता हूँ मैं, जम द गन कहते हैं वैसा। एक अब थोड़ी घटिया बातें कर लेते हैं। तो ये बताओ कि यार हमारे स्पिनर इतने लुल क्यों लगते हैं? उनके स्पिनर बिल्कुल ऐसे आग ही लगा रहे थे, उनके स्पिनर हमारे बैट्समैन की बॉल नहीं आ रही है। हमारे स्पिनर तो उन्होंने धो दिया बिल्कुल, पकड़े सबको ऐसे हमारे स्पिनर। भाई और ये मतलब, हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं और पुलकित तब भाई। जब ये हमारे स्पिनर्स का काफी मतलब, और तब जब हमारे स्पिनर्स के लिए कंडीशंस ये बहुत ही फेवरेबल रहे हैं बहुत वक्त तक। मतलब किसी कंडीशन में हमारे बॉल, हमारे स्पिन अच्छी बॉलिंग नहीं करते किसी भी कंडीशन में, टेस्ट मैच के अलावा हर वनडे T20 सब जगह, और हर कंडीशन में कुट रहे होते हैं कहीं खिलाड़ियों में। यार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही एक इंजेक्शन की जरूरत है, और वो इंजेक्शन हमें, मेरे हिसाब से, रवि बिश्नोई है फिलहाल, क्योंकि उनसे बेहतर वाइड बॉल स्पिनर अभी नहीं लगता मुझे हमारे पास कोई है। प्योर स्पिनर की बात कर रहा हूं मैं। आप वशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा अलग हटा दीजिए, कुलदीप और चहल और मयंक मार्कंडे और इन सब में मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है रवि बिश्नोई बहुत जबरदस्त है। ऊपर से आपको बेहतरीन गन फील्डर है वो बंदा। मतलब उसके आईपीएल में कुछ कैचेस हाँ। है जो कि हाँ, सुपरमैन वाला हिसाब किताब है। उसके तो अलावा रवि बैट भी हैंडल बिश्नोई कर मुझे ऐसा लेता है। लगता है कि मतलब बैट भी हैंडल कर एक्सटेंडेड लेता रन है। मिल चुका है। चहल को बहुत लंबा रन उनको मिल गया है, एटलीस्ट इन T20 क्रिकेट। हाँ और वर्ल्ड कप में वो नहीं खेलने, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से बिश्नोई अब एकदम ही पीछे है, और आप कभी भी उनकी एंट्री देख सकते हैं। पता नहीं यार, मुझे लगता नहीं कंसिडरेशन में है वो अभी, किसी भी टीम में नहीं है, किसी के आसपास भी नहीं है रवि बिश्नोई। और उसने ऐसा कुछ गलत किया नहीं भी था लास्ट में एशिया कप में जो उसने खेला था, वो भी अच्छा ही खेल गया हाँ। था। और वो लगातार फाइटर है, जैसे जो बीच में विकेट निकालने वाला बॉलर है ना, वो लगता है यार ये विकेट निकालेगा। पता नहीं क्या बट क्या आपको लगता है कि, आपको लगता है कि क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो जो एक हमेशा से बोर्ड का भी सिलेक्शन होता था कि सिलेक्टर्स में अगर साउथ के सिलेक्टर्स हैं तो अपने फेवरेट चुनेंगे, क्या आपको अब ये कैप्टेंसी में दिखता है फ्रॉम रोहित टू कोहली टू नाउ इवन हार्दिक, की वो लोग अपने फेवरेट खिलाड़ियों को लेकर आते हैं और उनको फेवर तो करते हैं? यार वो मैं, क्या? हाँ तुम वही, मैं भी सेम ही बात सोच रहा था और मैं बोल भी रहा था पहले सेम बात कि वो शायद ऐसा कुछ होता होगा यार कि मुझे भरोसा है इस प्लेयर पे कि ये प्लेयर मेरे जान देने को तैयार रहेगा और ये मेरे लिए एग्जैक्टली करेगा। तो ऐसा कुछ हो। फेवरेटिज्म वाली बात नहीं है। मतलब ये ऐसा है, समझ लीजिए कि आपका एक राइटिंग ग्रुप है, और आपको कोई काम मिला, तो आपके जान पहचान में कुछ राइटर्स हैं जो आपको लगता है कि वो डिलीवर कर देंगे। तो हो सकता है कि उस सर्किल के बाहर बेहतर राइटर्स हो, लेकिन आप काम उन्हीं को दोगे क्योंकि वो आपके आजमाए हुए हैं। तो ये आपको सिलेक्शन पैटर्न दिखेगा। मतलब जब धोनी थे तो आप देखोगे जडेजा और अश्विन लगातार टीम का हिस्सा बने रहे। जब ईशांत शर्मा, रोहित कोहली आए शर्मा। तो चहल को मौका मिला। फिर रोहित शर्मा आए तो फिर रोहित शर्मा, आप अचानक से मुंबई के खिलाड़ियों का इन्फ्लक्स देखोगे। तो गुजरात में क्या कहते हैं, कल एक टॉकिंग पॉइंट ये भी है कि क्या ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए थी ईशान किशन के साथ, लेकिन है, शुभमन गिल है। ने करी।
क्योंकि प्रोबेबली ही हैज गॉट a better repo with the captain Hardik Pandya because he plays with him at the Gujarat Titans. तो ये वाला सीन है, मेरे को ऐसा लगता है ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा फेवरेटिज्म का आरोप मैं नहीं लगाऊंगा मुझे, और उसमें हाँ कुछ गलत भी नहीं है। अगर एक्सटेंडेड रन में खराब होता है तो आप चेंज कर सकते हो, तो ये वाला सीन है। पुलकित, पुलकित तुम म्यूट पे हो, तुम म्यूट पे हो पुलकित। तो जो फिल्मों में कई बार ऐसा मुहूर्त शॉट नहीं होता था कि कई लोग सिर्फ आते थे और दूसरों को नारियल फोड़ते हुए देखते थे और चले जाते थे, मुझे लगता है गायकवाड़ उसी तरह फ्रेम में खड़े थे जब शुभमन गिल को टोपी मिल रही थी और उनको बोला था कि ये रे भाई आपके डेब्यू कैप, और राहुल उनके चेहरे में साफ था हाँ कि सॉरी राहुल त्रिपाठी, आई एम सॉरी, राहुल और त्रिपाठी। कितने कब तक मैं सिर्फ दूसरों के मुहूर्त पे आता रहूंगा कब होगा मेरा ओपनिंग शॉट। मुझे लगता नहीं यार मेरे है। हिसाब से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया मान लीजिए आज का मैच जीत जाए जो पुणे में होने वाला है, अगर 2-0 से अपनी सीरीज में बढ़त ले ली, तो आप शुभमन गिल को भी खेलता देखेंगे और आप राहुल त्रिपाठी को भी खेलता देखेंगे। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है, होप के मेरी थॉट्स जो है राहुल द्रविड़ और हार्दिक पांड्या से अलाइंड हो, क्योंकि अगर आप सीरीज जीत गए तो आपको कर देना चाहिए। तुम ऐसे दिल से बोल रहे हो, तुम्हारा मैच लगा के देखो तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं इस टीम में जो इतना एस्टैब्लिश हो कि इसको उसको बिठा दें एक मैच, चलो तो बैठ जाए कोई बात नहीं, किसी और को चांस देंगे। कोई ऐसा प्लेयर बैट्समैन है ही नहीं। तो जो खेल रहा है वो खेलता रहेगा लगातार। हम्म। अगले 6 मैच वो खेलेगा, जो आज खेल रहा था कल खेल रहा था वो ऑलमोस्ट सब, सिवाय एक सिवाय एक टॉकिंग पॉइंट मैं यहाँ पे बीच में लाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ, स्पेशली पहले 2 ओवर की बैटिंग, हालांकि बाद में थोड़ा सा धीमे पड़ गए, बट मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है ईशान किशन इज इंडियाज आंसर टू जॉस बटलर। बिग शूज तो फिर उनका वैसा है। हाँ, एंड इट आई थिंक इट्स टू अर्ली आल्सो बिकॉज अभी बहुत सारी पारियां रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलनी पड़ेगी ईशान के साथ, तो हाँ, मेरे को अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अगर ये ओपन करेगा ना तो टीम को एक रेस्पेक्टेबल स्कोर या एक वो स्टार्ट देकर आएगा मैं अभी। और मैं कीपर पे तो कंपेयर कर ही नहीं रहा हूँ मतलब। और शायद एज के साथ वो आएगा, जो पुलकित बोला सेम मुझे भी कि जब जॉस बटलर बैटिंग कर रहा होता है वो बैटिंग करते हुए रिस्पॉन्सिबली बैटिंग कर रहा होता है, जब वो रन भी बना रहा होता है वैसे जैसे बनाता है वैसे। ईशान किशन को लगता है कि यार बच्चा है, बैटिंग करने है, मजे कर रहा है, जब तो मजे चल रहे हैं, आउट हो जाएगा आउट हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। तो वो डिफरेंस बस दिख रहा है। बाकी मुझे लगता है कि अगर लॉन्गर रन में जैसा अभी खेल रहा है ऐसा खेलता रहा तो ईशान किशन ज्यादा बेटर नंबर के साथ रिटायर होगा, जॉर्ज बटलर से बहुत आगे। हाँ, हम्म। क्योंकि पोटेंशियल पे तो डाउट नहीं है, बट वो जो जिम्मेदारी लेनी है ना वो लेनी पड़ेगी फिर उसको वहां पर खड़े होके। और कहीं ना एक कहीं काम कीपर करते होने हैं। के हाँ नहीं, पुलकित भाई आप बात पूरी कीजिए। और कहीं ना कहीं कीपर होने के बाद वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मतलब आप विकेट के पीछे खड़े हो तो गेम का सेंस कैसा हो रहा है, क्योंकि इवेंचुअली वी सॉ बटलर लीडिंग द टीम आल्सो, मतलब दैट इज फिर वो वाले शूज की भी बात कर रहे हैं, मतलब फिर हम वैसे भी विजन देख सकते हैं उसके साथ, पर वो बहुत आई थिंक इट्स टू अर्ली टू इवन से लाइक दैट। हाँ एज अ कैप्टन तो खैर मैं नहीं कह रहा था, मैं एज अ बैटिंग स्टाइल कह रहा था, क्योंकि इस टीम में जो इंटेंट में सबसे आगे खिलाड़ी है ना, मुझे हाँ ऐसा लगता है कि ईशान किशन है, जो कि मतलब बेसबॉल जो इंग्लैंड खेलती है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन मैं मारूंगा, यार मैं वैसा वाला हाँ मुझे लगता है। मैं मेरी आइडियल टीम में चाहता हूँ कि क्या पृथ्वी शॉ और ये ओपन करे ईशान किशन, 3 पे सूर्य कुमार यादव के लिए, 4 पे ऋषभ पंत संजू सैमसन की जगह पे, और 5 पे और तो जो भी खेले ठीक है। चार मुझे तो लगता है विकेट कि मैं। संजू हाँ सैमसन खुद के भी खिलाफ खेल रहे हैं। वही तो, वो मतलब वो लड़ रहा है मीम से कि तुम मेरे लिए मीम कैसे बना रहे हो। मैं नहीं खेलता भाई, मीम मत बनाओ। नहीं भाई, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन शुड बी इन द टीम। यहाँ पे फिर अरे नहीं, उसका एक करियर और मतभेद आ उसका गया। करियर संजू सैमसन का करियर हाईलाइट हो गया, वो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में आ चुका है, उसका हो गया वो नहीं भाई, जिताएगा जिस दिन जिताएगा उस दिन मैं ग्रुप पर डालूंगा एक मैसेज, याद रखना। अब जब जब संजू सैमसन खेलेगा मैं तुम लोगों को एक एक मैसेज खड़का दिया करूंगा। फिर तो तुम्हारे लेकिन मैसेज ही अब नहीं मेरा रहेंगे, सवाल है फिर तो तुम्हारे मैसेज आने बंद हो जाएंगे, ऐसे मत करो। वैसे भेज देकर मैसेज यार। सही है, फिर से सही है, होली नहीं नहीं दिवाली सही पे, है। बट अब कल की जब टीम का सिलेक्शन होगा और बाकी सारी चीजों को कंसिडर करा जाएगा तो एक बॉलिंग में प्रोबेबिलिटी ये भी है कि अर्शदीप अभी अवेलेबल नहीं है, क्या चल के जब आगे अवेलेबल होंगे वो दोबारा तो हर्षल तो पटेल को वो बाहर करो। तो हर्षल तो पटेल को कौन बाहर करो। तो कौन जाएगा और कोई बाहर। और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा, विश्वास भाई आप बताओ। नहीं नहीं सेम, वो तो उनका प्लान भी है कि अब तो पहला तो ये शिवम मावी आया था इसकी जगह पे, अर्शदीप सिंह की जगह पे, और हर्षल पटेल की प्लान में था ही
लेकिन जस्ट बिकॉज अब मावी ने अच्छा कर दिया परफॉर्म तो नहीं बिठाएंगे लोग, लॉन्गर रन देंगे उसको भी सेम बस। हाँ। तो अर्शदीप आएगा तो अर्शदीप खेलेगा, लेकिन अगर अर्शदीप फिट नहीं होता तो भी मैं चाहता हूँ हर्षल पटेल को तो बिठा ही दो, जो भी है देखकर खिला दो उसको, ठीक है। मुकेश पर कुमार, मुकेश कुमार। हाँ, मुकेश कुमार जितनी मैंने बॉलिंग देखी बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे वो। तो वो है। और प्लस एक एक डिस्कशन कल कई बार ये भी था कि अभी जब कोहली और हम रोहित शर्मा के विदाउट एक टीम खड़ी होते हुए देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में बुमराह विल बी द रेगुलर जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा होगा यार जब वो वापस आएंगे? वो इतने कम मैचेस खेलता है जसप्रीत जसप्रीत बुमराह, आईपीएल टू आईपीएल खेलता है वो, बीच में कुछ मैच आ गया तो खेल लिया, वरना तो आईपीएल ही खेलने को आया है वो। तो खेल लेगा जो भी खेला है, हो रहा होगा उसमें, आई डोंट माइंड। क्या कहते या हैं? भाई मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट तो किया जाएगा जसप्रीत बुमराह का भी, कंसिडरिंग के हर तो करे, कहाँ वर्क कर रहा है वो, अभी तो वो वर्क ही नहीं बहुत कर रहा, इंजर इंजर्ड हो होते जा हैं। रहा है। यार एक्चुअली एक्चुअली मैंने ऐसा देखा, लेकिन मैं एक स्टैट पढ़ रहा था जब वो इंजर हुए थे वर्ल्ड कप से पहले, उससे पहले मैंने एक वो पढ़ा था कि सिंस हिज डेब्यू, जब से उन्होंने डेब्यू किया है, उन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ओवर फेंके हैं इन ऑल द फॉर्मेट्स कंबाइंड। तो मतलब हमें वो ऐसा लगे कि वो जो है भले ही काफी एब्सेंट है और सिर्फ हाँ, आईपीएल खेलते हैं, लेकिन स्टैट्स डोंट लाई, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके डेब्यू के बाद सबसे ज्यादा इंडिया के लिए ओवर उन्होंने ही फेंके। तो यार इसमें इसमें मुझे लगता है कि उसकी तारीफ कम, बाकी इंडियन फास्ट बॉलर की बुराई ज्यादा है, कि वही हाँ, एक कुछ इतना इंस्टेंस। कंसिस्टेंट है, बाकी सब कोई दूसरा कोई बॉलर ही नहीं पूरे देश में यार, फास्ट बॉलर यार। यार तो एक्चुअली नहीं है, मतलब अगर आप देखो तो एक्चुअली नहीं है, क्योंकि आपने मोहम्मद शामी को टी20 प्लान से हटा दिया। टी20 वर्ल्ड कप तो आपने इसलिए खिलाया क्योंकि बुमराह नहीं था। तो और करेक्ट। कोई ऐसा है ही नहीं बॉलर जो आपके लिए तीनों फॉर्मेट खेल ले। और बताओ तो मुझे, स्पिनर में कोई नहीं है, मतलब हाँ, अश्विन टेस्ट खेलते हैं, चहल टी20 खेलते हैं, कुलदीप को अब आपने वनडे में शामिल किया है। तो ऐसा कोई बॉलर ही नहीं है, फॉरगेट अबाउट फास्ट बॉलर, जो कि तीनों फॉर्मेट में इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हो। इसीलिए इसीलिए मैं उमरान मलिक को बहुत पसंद करता हूँ, तीनों फॉर्मेट में बहुत बढ़िया खेलेगा, सब में बढ़िया खेलेगा वो। हाँ। यार ये नहीं, उमरान हाँ, मलिक के पास एक्स बस फैक्टर उसको भी है थोड़ा फिर, सा मतलब 150 की। मैं आपको बताऊं, एक कानपुर का मैं भी हूँ पुलकित की तरह, तो रणजी मैच देखने गया था मैं एक बारी। हाँ, बहुत पुरानी 10-15 साल पुरानी बात है, और मैंने उससे पहले मैच नहीं देखा था लाइव, मैच मैंने उससे पहले नहीं देखा था। तो आरपी सिंह बॉलिंग कर रहे थे, रेलवेज वर्सेस उत्तर प्रदेश का मैच था, और आरपी सिंह लेट 130s या अर्ली 140s टाइप बॉल करते थे। और मैंने उस हाँ, दिन पहली बार देखा कि कीपर कहाँ खड़ा होता है, क्योंकि उससे टीवी में आपको सामने वाला एंगल दिखता है ना, तो हाँ। पता नहीं चलता तो कीपर कहाँ खड़ा होता है। तो 138 135 पर कीपर कहाँ खड़ा था ये मैंने देखा। तो आई कैन जस्ट इमेजिन कि 155 की स्पीड पर जब आ रहा होगा, जब शोएब अख्तर फेंकते होंगे, या फिर हाँ, अब जब उमरान मलिक फेंकते हैं, तो क्या क्या बल्लेबाज के लिए कैसा रहता होगा। जो एमसीजी में नोकिया नोकिया फेंक रहा था बॉलिंग, तब कहाँ था, स्लिप स्लिप कुछ, बहुत। वो शॉर्ट थर्ड पैड में खड़ा हुआ था। तो एमसीजी में नॉर्किया वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेल दैट आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स, बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन। तो ये है। इसके अलावा एक और बात थी जो मैं पिछले काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, क्या पता तुम लोग भी ढूंढ रहे हो और बाकी फेल्ड क्रिकेटर्स भी ढूंढ रहे हो, इसलिए कि यार एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कोई है क्या देश में? फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, मैंने तो मतलब स्पिन ऑप्ट कर ली थी। कोई नहीं है ना, मैं, तो कुछ नहीं है। मुझे और मुझे लगता है कि फास्ट बॉलिंग, हाँ मतलब कोई है ही नहीं आसपास, यार मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के अलावा मेरे दिमाग में जो एक नाम आया वो है वेंकटेश अय्यर। और कोई तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा इस वक्त। यार एक रणवीर रणवीर सिंह है जो वहाँ का पंजाब का, वो बढ़िया हिटर है, बहुत क्लीन हिटर है, और वो बॉलिंग भी बहुत 10 टाइम बेटर फेंकता है उससे, अय्यर से। तो किससे? अय्यर से? तो फिर एक नाम फिर और सुन लो, एक नाम और सुन लो, हालांकि बॉलिंग ऑलराउंडर कहा जाएगा उसको, ऐसा कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं है इनकी तरह। राजवर्धन अंगरकेकर महाराष्ट्र का है, और मैं इसे चेन्नई ने खरीदा है। लगातार फॉलो करता हूँ सारे रणजी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उसका प्रोग्रेस को क्या कर रहा है, वो कहीं रन नहीं बनाता, वो आता अभी है। नहीं कर रहा है, लेकिन लेकिन उसकी हिट्स बहुत जबरदस्त है, बहुत लंबा लंबा मारता है वो। नहीं नहीं, लंबा मारना अंडर एक बात 19 है। मारा था। नहीं, लंबा मारना एक बात है, मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है वो छक्के लंबे मारता है, लेकिन वो एक बात की बैट्समैन जैसा मारता है या मुनाफ पटेल जैसा मारता है। मुनाफ पटेल भी अपने गांव में छक्के हम्म। मारने के लिए फेमस था, तो वो मुनाफ नहीं, पटेल। उसमें वर्क करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, मेरे ख्याल से राजवर्धन हंगर केकर में है वो कीड़ा है कि। उसके अब अलावा यार 19 साल का लड़का है। उसके अलावा एक और है। एक मुझे एक बात बताओ, पंजाब का जो राज अंगद सिंह बावा है, मैंने उसको हाँ, बॉलिंग करते हुए देखा, उसका बॉलिंग स्टाइल क्या है? मेरे ख्याल से फास्ट ही फेंकता है। हाँ,
फास्ट बॉलिंग करता है और बैटिंग भी कर लेता है। तो वो अच्छा है, मतलब वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा नागरकोटी को भी लगातार लोग बहुत ऊपर खिला रहे हैं। राजस्थान में जितने दिन हाँ खेलते हैं नागरकोटी बहुत ऊपर बैटिंग करने आता है और बॉलिंग तो करता ही है वो। लेकिन उसकी बॉलिंग की स्पीड भी 135 कुछ है अब, और बैटिंग भी उसकी ओके ओके। जबकि जबकि अंडर 19 में वो बॉलिंग 144 कर रहा था। 148 तक फेंका था उसने अंडर 19 में, हाँ 148। 140 145 फेंक रहा था। तो ये वाला सीन है। मैं तो अभी अगर आप बोलो कि हार्दिक पांड्या के बाद कौन, तो इंटरनेशनल लेवल पे तो क्योंकि अभी डेब्यू खाली वेंकटेश अय्यर का हुआ है, बट उसके बियॉन्ड मतलब आई विल से राज अंगद सिंह बाबा बहुत बहुत फाइन ऑलराउंडर है। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि ऐसा होगा नहीं कि कोई बढ़िया फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आए और हमको पता चल जाए और टीम में बाद में ऐसा नहीं होगा, जिस दिन आएगा अगले दिन टीम में हाँ खेल ऐसा रहा नहीं होगा। होगा, तुरंत तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या का फिलहाल टीम में कोई बैकअप नहीं है, कोई भी बैकअप नहीं है। इंटरनेशनली भी कोई बैकअप नहीं है, इंटरनेशनल भी कोई उससे जैसा नहीं कर रहा है वो। अपने गेम में भी हम्म, टॉप ऑफ द गेम है, वाइट बॉल में बेस्ट है वो। ठीक है, हम्म। इतनी बातें कल के सेट है मैच के लिए। दोस्तों। एक एक तो एक लाइन प्रेडिक्शन दे लगेगी। जाओ, मेरे को प्रेडिक्शन दे जाओ, मेरे को प्रेडिक्शन दे जाओ, जीतेगा कौन और मैन ऑफ द मैच कौन। विश्वास भाई आपसे शुरू करते हैं। यार ये तो बहुत ही वो है कि जीतेगा कौन, मैं बहुत हाँ वो मतलब रहेगा। उससे तो बस बता मैं दो यार फिर भी। मैं अपनी दो अगरबत्ती लगा के जा रहा हूँ कि यार अर्शदीप इंजर्ड रहे और हर्षद पटेल को टीम से निकाल दे, और वो नया फास्ट बॉलर है वो देख। मुकेश कुमार। मुकेश मुकेश कुमार कुमार, देखने मैं को एक चीज मिलेगा। एक चीज बता दूं आपको कि अगर मुकेश कुमार खेलते हैं ये वाला मैच, तो आईपीएल 2008, मतलब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था ना, उसके बाद से पहले ऐसे गेंदबाज बन जाएंगे जिन्होंने विदाउट आईपीएल खेले इंडियन टीम में डेब्यू कर लिया। आज तक इस बीच में और कोई ऐसा गेंदबाज नहीं आया है जो इंडियन टीम में पहले आ गया और आईपीएल बाद में खेला हो। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उसके लिए। ये एग्जैक्टली होना हाँ चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये होना चाहिए। और दूसरा कि युजवेंद्र चहल को कहें कि भाई आप जाओ लंबी छुट्टी पे, हाँ बढ़िया रील बनाओ और वो वाशिंगटन सुंदर को खेलने दें थोड़ा। ऐसा मैं चाहता हाँ हूँ, ये उम्मीद है मेरी। उससे ज्यादा एक्साइटिंग लगेगी टीम, बस ये है। और मैं चाहता और हूं कि आज संजू सैमसन आप दोनों का मुंह बंद कर दे, ताकि मैं एक मैसेज मुंह पे फेंक के मार सकूं आपके। ये मैं चाहता हूं आज। आज 30 गेंदों में 80 रन बनाने और संजू सैमसन चेस कर दे। अरे रे, मैं चाहता तो मैं भी यही हूँ कि संजू सैमसन बहुत रन बनाए और बहुत अच्छा खेले, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यार, जब खेलता है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन वो हाँ खिलाड़ी तो वो आज सुंदर लगेगा, है ही। आज लगेगा, आज वो जुए लगेगा। जुए जैसा है, कोई नहीं जीतता वैसे। संजू सैमसन लगा के पैसे कोई नहीं जीत रहा है। पर ऑफ कोर्स आज मेरा भी प्रेडिक्शन बहुत सिंपल सा है। देखो एक तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन को मुझे लगता नहीं खिलाना चाहिए अगला मैच, क्योंकि वैसे भी वो है कल लास्ट बानखेड़े में गिर गए क्या। थे। थोड़ा खुद ही बोल दे कि मुझे लगता है यार संजू सैमसन को ना थोड़ा सा बहुत वक्त हो गया यार उनको, अब लगता है और थोड़े टाइम में भाई आईपीएल के मैं दो आप तीन लोगों को एक सीजन बात और बताऊं, मतलब कैप्टन। मुझे पता नहीं कि आप लोग को ये बात पता है। 2015 में संजू सैमसन ने डेब्यू किया था। उसके बाद हाँ आज तक संजू सैमसन लगातार कोई स्टिंट हुए, मतलब होते लगातार जो मैच खेलते हैं ना टीम इंडिया के लिए, तो आज तक संजू सैमसन को 2015 के बाद जो लगातार मैच खिलाए गए वो है 3। मतलब उस बंदे ने तो 7 साल तुम पहले सोचो, डेब्यू करके 3 से तुम ज्यादा सोचो मैच ये खेले टीम इंडिया के लिए। 7 साल में कोई भरोसा नहीं करता है तीन से चौथे मैच को लेके उस अरे पे। भाई क्या बात कर रहे हो तुम। एक बार ही मौका तो दो, लंबा रन तो दो। तुम चहल को इतना मौका मिल गए, हर्षल पटेल को इतने मौका मिल गए, संजू सैमसन को तो दो। यार जैसे अभी जाने दो तो मौलिक थोड़ा आया ना, उसको आगे। पहले में 4 विकेट लिए तो अगला मैच खेलेगा वो। ऐसे है ना, तो कुछ यार ऐसा वो मतलब। न्यूजीलैंड सीरीज के पहले मैच में संजू सैमसन ने अच्छा मारा, अभी वर्ल्ड कप के फौरन बाद जब हम न्यूजीलैंड गए थे अच्छा हाँ, मारा, अगले मैच से उसको ड्रॉप कर दिया गया। क्योंकि ये बोला गया ऑलराउंडर कि नहीं था। हमको एक, यार तो ऑलराउंडर के लिए ऋषभ पंत बिठाओ ना यार। क्या क्या बात कर रहे हो तुम लोग, बायस हो संजू सैमसन को लेकर के। नहीं 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 देखिए तो अगर यार किसी बायस को तुम बिठा लग के रहे दो हो। भाई संजू सैमसन ओपनिंग से लेकर के 6 नंबर कहीं खिला लो यार उसको, क्या ऑलराउंडर बता रहे हो तुम। वही तो मैं शुभमन भी गिल कह को रहा बाहर हूँ। बिठा करके, शुभमन गिल को बाहर बिठा करके खिलाओ ना, संजू सैमसन को ओपनिंग करा दो। मैं क्या भी जरूरत है। मैं भी कहता हूँ संजू सैमसन इकलौता सा प्लेयर टीम में जो ओपनिंग से लेकर 11 नंबर तक कहीं भी खेल सकता है, क्योंकि रन तो उसे कहीं भी नहीं बनाने हैं, कहीं खिलाना अरे क्या यार ऊपर होता है। चलो ठीक है। भाई ये पक्षपात हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। मैं अब नहीं सुनूंगा ये भाई, मेरे को चलो, माफी दीजिए, मैं बड़ा जा रहा हूँ। कम। मैं सिर्फ चलो इस बड़ा बात से कम। खुश हूँ। मैं सिर्फ इस बात से खुश हूँ कि अभी फेल्ड क्रिकेटर्स पे बहुत लिमिटेड सब्सक्राइबर्स है। कल को अगर ये जेन्युइनली संजू सैमसन को मिल गया ना वीडियो, तो वो 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 अपना वेंजेंस, उसका जो वेंजेंस है ना वो इसी वीडियो से सोर्स होगा, और वो आज से 10 साल बाद कहीं ना कहीं किसी
लेजेंडरी शो में बैठ के बोल रहा था कि थे वो 3 लड़के जिन्होंने उस रात था वो एक लड़का जिसने उस रात मुझे सपोर्ट किया था। ऐसे बस। ऐसे हमारी और बातें कट करके ऐसे करके उसके रील में लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं वो, और फिर वो छक्का, फिर हम जो बोल रहे हैं वो, तो हाँ, एक और छक्का, ऐसे। जाने से पहले पुलकित भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप जरा बता दीजिए। मेरे को तो बहुत मजा आया फेल्ड क्रिकेटर्स पे, और मैं जैसे हमेशा कहता कि इसी वजह से मैं कहीं फेल्ड एंथुसियास्ट भी ना बन जाऊं, तो मैं थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा ऑन टोज रहूंगा कि भाई थोड़ा बहुत जानता रहूंगा, समझता रहूंगा, क्योंकि जब आप लोग रणजी और मुश्ताक अली की बातें कर रहे थे, मैं बिल्कुल भी नहीं फॉलो कर रहा हूँ बहुत वक्त से, तो मैं सिर्फ प्रिटेंडिंग टू नो इट, बट नहीं, कुछ भी नहीं पता है। बट हाँ, कोई नहीं, अभी अभी आप बहुत बारी आएंगे यहाँ जल्दी पे, मिलते क्योंकि हैं। हमारे पास और कोई ज्यादा लोग हैं नहीं। चलो ठीक है तो भाई। चलो भाई, काफी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। शुक्रिया, बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया आज। हम आपसे फिर मिलेंगे। पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो तो शेयर क्या ही करोगे, क्या है वीडियो भी शेयर करने वाला, कल ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। ये बात तो है। चलो चलो भाई, अगली बार कुछ शेयर वर्दी बोलेंगे। चलो। हाँ, हाँ, शेयर भरती शेर। बोलेंगे। कल बाय। बोला था वीडियो डब करना पड़ा।